नमस्कार साथियों, मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA। आज आपके बीच में टॉपिक तो एक ही है, थेफ्ट जिसको बोलते हैं चोरी। लेकिन उससे रिलेटेड कई ऐसे जो कोई इंश्योरेंस में यूज हो रहे हैं तो कोई आम जीवन में यूज हो रहे हैं, उन शब्दों पे उनकी व्याख्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि लोग जैसे बर्गलरी इंश्योरेंस है, हाउस ब्रेकिंग का इंश्योरेंस करवाते हैं तो कहते हैं कि जी थेफ्ट इसमें कवर नहीं है। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैंने सब निकाली। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं स्टीलिंग। क्या है स्टीलिंग? क्या है स्टीलिंग? स्पेसिफिकली फेलोनियस टेकिंग एंड मूविंग ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टी विथ इंटेंट टू डिप्राइव द राइटफुल ओनर ऑफ इट। जो राइटफुल ओनर है उसकी फेलोनियस ढंग से, बेईमानी ढंग से उसको हटा लेना, वो स्टीलिंग है, चोरी। ये भी स्टीलिंग भी हो गई, ये भी चोरी है, थेफ्ट भी चोरी है। आगे बढ़ते हैं, फिर थेफ्ट में आते हैं। थेफ्ट की क्या परिभाषा IPC में है, उसके हिसाब से आप समझो। whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without the person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ये IPC के हिसाब से हो गई, थेफ्ट का है। अब यहाँ पे वहाँ पे फेलोनियस शब्द, स्टीलिंग में फेलोनियस शब्द आया था, तो फेलोनियस का मतलब है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जो स्टीलिंग होती है, या दुष्टता के साथ बदमाशी चले जा रहे हैं, बिना मतलब के ही चले जा रहे हैं, और कोई सामान पड़ा हुआ है चिढ़ाने के लिए या किसी चीज़ के लिए उठा लिया, उठा करके लेके चले गए, वो स्टीलिंग हो गई। लेकिन थेफ्ट यहाँ है किसी की प्रॉपर्टी को बिना उसकी कंसेंट के उठा लेना और उसको ले जा करके मतलब अपने यूज में लाना। अब लार्सेनी भी है, एक लार्सेनी है। लार्सेनी को समझने की कोशिश करते हैं कि unlawful taking and carrying away of a personal property with intent to deprive the rightful owner of it permanently। किसी के प्रॉपर्टी को परमानेंटली वहाँ पे उससे ले लेना, हटा लेना। Any of several types of theft, embezzlement or obtaining another property by false pretensions that have been traditionally distinguished। यहाँ से उससे डिस्टिंग्विश की गई हैं, उन्हें अलग से परिभाषित किया गया है। तो बर्गलरी में आते हैं। बर्गलरी में कहीं कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस वाले क्या परिभाषा करते हैं? अनलॉफुल डैमेजेस काज्ड टू द एसेट्स, अनलॉफुल डैमेजेस काज्ड टू द एसेट्स लाइक फर्नीचर, पिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट इनसाइड द बिजनेस प्रेमाइसेस एंड बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग है क्या? मीन्स थेफ्ट फॉलोइंग अपॉन एन एक्चुअल फोर्सफुल एंड वायलेंट एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द प्रेमाइसेस बाय द पर्सन और पर्सन्स कमिटिंग सच थेफ्ट। सभी थेफ्ट हैं, सभी थेफ्ट हैं। लेकिन इंश्योरेंस में कई जगहों पे लोगों ने डिफाइन करने में ऐसा कर दिया है कि थेफ्ट कवर नहीं है जी, बर्गलरी कवर है जी, हाउस ब्रेकिंग कवर है। और थेफ्ट में और भी चलिए, रॉबरी भी तो है, डकैती भी तो है, ये क्राइम तो है, लेकिन उसमें भी थेफ्ट इन्वॉल्व है, वो भी थेफ्ट में भी आते हैं। तो 5 लोग कर गए तो डकैती हो गई, तो एक आदमी ने बंदूक दिखा करके आपका सब सामान ले लिया, पिस्तौल दिखा करके, चाकू दिखा करके हाईवे पर कर लिया, रॉबरी हो गई। ये है। तो ये इन बातों को समझने के लिए मैंने देखा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो हमने कहा इसको एक साथ कंपाइल करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने समझा कि सभी थेफ्ट हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कि स्टीलिंग का मतलब फेलोनियस ढंग से ले जाना, थेफ्ट का मतलब बिना उसकी कंसेंट के उसकी प्रॉपर्टी ले जाना। फेलोनियस दुष्ट लोगों द्वारा भी हो सकता है, ऐसे भी दुष्टता के लिए भी हो सकता है। बर्गलरी का मतलब उसमें डैमेजेस भी हैं और प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह ये सबको दे रहा है, किसी एसेट प्रॉपर्टी का ले जाना जो। और हाउस ब्रेकिंग और बर्गलरी को क्या किया, इसमें फोर्सफुल एग्जिट और एंट्री, दोनों फोर्सफुल एग्जिट और एंट्री। किसी आदमी ने बोला कि भैया दीवार फांद करके वहाँ कूद करके चला गया, तो वो भी तो भैया वायलेंट मीन्स हो गया ना, वायलेंट ही मीन तो हुआ। वो चुपके से तोड़ गया कि आपका सामान पेन उठाया टेबल से लेके चला गया, नहीं, वो भी फोर्सफुल हुआ।
तो इसलिए वो इसमें आ गया। लार्सेनी भी इसी तरह से है, लेकिन लार्सेनी को यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया एम्बेजलमेंट एंड ऑब्टेनिंग अनदर प्रॉपर्टी बाय फॉल्स प्रिटेंशन, झूठ बोल करके, प्रिटेंड करते हुए कि मैं फला हूँ, प्रॉपर्टी का ओनर हूँ या वो फलाना हूँ, वो सब को छोड़ करके ये लार्सेनी का इसमें आया। तो आशा है कि आप लोगों ने स्टीलिंग, थेफ्ट, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग और लार्सेनी को समझने की कोशिश किया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मेरा चैनल चलता रहे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, प्रणाम।